हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के मैथिली के चैप्टर, जिसका नाम है प्यारे साथियों राष्ट्रभाषा व मातृभाषा। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में पूरी संपूर्ण तरीके से उसका अर्थ समझेंगे। तो प्यारे साथियों, इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 1 को अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर के आइकॉन में या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको संपूर्ण तरीके से समझ में आए और सभी क्वेश्चन आंसर आप इसका हल कर सके। तो प्यारे साथियों, इसमें साथ साथ जो है हम सभी चैप्टर के बाद चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी करा रहे हैं। तो पहला चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। तो प्यारे साथियों, चलिए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। तो प्यारे साथियों, उस बैक वाले चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने थे और इससे भी बनेंगे। तो चैप्टर में हम बता देते हैं और साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, पहले इसे पढ़ करके समझते हैं। तो चैप्टर से पहले प्यारे साथियों उसके लेखक को समझेंगे, जिसके लेखक हैं भोलालाल दास, यानी कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक है भोलालाल दास। तो कहते हैं मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दासक जन्म दरभंगा जिला कसरौड़ा ग्राम में सन 1897 ईस्वी में भेल छलनी। अब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर कि भोलालाल दासक जन्म कतौ भेल छलनी, तो क्या बोलेंगे कसरौड़ा में। किस जिला में? तो दरभंगा जिला में। किस ईस्वी में? तो 1897 ईस्वी को। ठीक है। हिनक पिताक नाम चुआलाल दास आ माताक नाम सकलवती छल। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि भोलालाल दासक पिता का नाम छल तो चुआलाल दास, ठीक है, और उनका माता का नाम सकलवती। तो पैसे तो इस तरह से आपको समझते चलना है। सभी प्रश्न जो है चैप्टर से हम समझाते चलेंगे। कहते हैं हिनक प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही सहरसा में भेलनी है ना। कहाँ पे? सहरसा में इसका मातृभाषा में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भेलाक बाद ओ TNB कॉलेज भागलपुर से BA आ इलाहाबाद लॉ कॉलेज LLB कैलनी। सन 1925 ईस्वी में लहरियासराय दरभंगा में वकालती आरंभ कैलनी। अब आपसे प्रश्न करेंगे प्यारे साथियों कि वो भोलालाल दास लहरियासराय दरभंगा में वकालती कहिया प्रारंभ कैलनी, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों 1925 ईस्वी में। अब प्रश्न यहाँ पे एक और बनते हैं कि भोलालाल दास 1925 ईस्वी में कहाँ वकालती प्रारंभ कैलनी, तो कहाँ किए थे? लहरियासराय में। ठीक है। उसके बाद है हिनक निधन, यानी हिनकर मृत्यु जो है वो 1977 ईस्वी में भेलनी। सभी पॉइंट को आपको बारीकी से समझना है, बस समझते चलिए, उसके बाद सभी क्वेश्चन आंसर आपको आप ही आप बन जाएगी। उसका कहते हैं हिनक प्रमुख रचनाएं व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य कुसुमांजलि, ये संपादन है, और मिथिला संघ संपादन भारती और मासिक पत्रिका संपादन को अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिका में प्रकाशित अनेकों निबंध अछि। यानी कि ये जो है मासिक पत्रिका भी जो है इन्होंने लिखा था, जो प्रत्येक महीने पर निकलते थे। और इस तरह से प्यारे साथियों उन्होंने जो निबंध भी बहुत सारे लिखे थे। किसने? भोलालाल दास ने। उसके बाद थोड़ा सा आगे के पॉइंट को समझे। आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास 10th का जो है 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उसकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग जो है मज़े से पूरे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। उसके बाद जो एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं आएंगे, जो हम पढ़ाएंगे उसी प्रश्न से आपके 2023 के एग्जाम में जो है 100% आएंगे। ठीक है। इस बार भी 98%, 97-8% जो है इस बार एग्जाम में फंसा है पूरा का पूरा। तो चलिए उसके बाद आगे के लाइन को पढ़ते हैं। मातृभाषा मैथिली असीम सेवाक लेल हुनका सम्मानित कयल गेलनि। यानी कि मातृभाषा यानी कि मैथिली के कारण जो है उसे बहुत बड़ा सम्मान भी उसे मिला था। गेलनि, जाहि में उल्लेखनीय अछि मिथिला साहित्य संस्कृत संस्थान दरभंगास विद्यारत्न पटनाक चंद्रगुप्त सभा द्वारा मिथिला सरोज संकुल लोक लहरियासराय दरभंगा द्वारा मिथिला विभूति बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा ताम्रपत्र दिए गए। यानी कि बिहार सरकार द्वारा उसे ताम्रपत्र भी दिए गए थे, यानी कि जिसे हम लोग प्राइज कहते हैं, वो भी उन्हें मिला था। किससे? भोलालाल दास को। तो प्यारे साथियों देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी लेखक हो उसका कुछ ऐसा कीर्ति होता है, ऐसा कार्य होता है, ऐसा उसका लेखन होता है जिस कारण उस कहीं ना कहीं वो पुरस्कार योग्य हो जाते हैं। उसमें से एक थे भोलालाल दास। तो हम जो है बारीकी से सभी पॉइंट को अगर समझ लेते हैं तो प्रश्न कहाँ से पूछेंगे एग्जाम में, बताइए? प्रश्न इससे बाहर से पूछेंगे। अगर हम जो सभी बातें को पढ़ ही लेंगे तो प्रश्न पूछेंगे कहाँ से? आपको पता है कि हम
नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। नोट्स के लिए हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको जो नोट्स भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है, प्रस्तुत निबंध में लेखक राष्ट्रभाषा व मातृभाषा महत्वक वर्णन कईने छथि। यानी कि भोलालाल दास जी इस चैप्टर में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में वर्णन किए हैं। यानी कि राष्ट्रभाषा क्या होते हैं और कहाँ पे प्रयोग होता है, और मातृभाषा क्या होता है और कहाँ पे प्रयोग होता है, इसके बारे में भोलालाल दास जी इस चैप्टर में विशेष तौर पर वर्णन किए हैं। उसके बाद कहते हैं, मातृभाषा बुंदस राष्ट्रभाषा सिंधु के भरल जाइत अछि। यानी कि मातृभाषा के बूंदे बूंदे जो है राष्ट्रभाषा के तालाब भरते हैं। लोग कहते हैं ना कि बूंदे बूंदे तालाब भरते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा मातृभाषा बूंदे बूंदे सौ राष्ट्रभाषा तालाब भरते छे। उसके बाद कहते हैं कि भारत एक विशाल देश अछि, जाहि में भाषा धर्म जाति संप्रदाय वेशभूषा खान पान रूप रंग आदि भिन्नता अछि। दक्षिण भारतीय तेलुगु तमिल कन्नड़ ओ मलयालम बजैत अछि, तऽ उत्तर भारत में गुजराती मराठी बंगाली उड़िया मैथिली ओ भोजपुरी बाजल जाइत अछि। ते एकर एक एहन सामान्य भाषा आवश्यक अछि जे संपूर्ण राष्ट्र के एक सूत्र में बांधे। ताहि लेल राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा हिंदी के प्रस्ताव कयल गेलै आ समस्त देश में एकरा स्वीकृत भेटलैक। मुदा नेना के त्रिभाषा फॉर्मूला अनुसार प्राथमिक शिक्षा अपन मातृभाषा प्राप्त करब आवश्यक, जाहिस ओकर आंतरिक प्रतिभाक समुचित विकास भ सके। प्रस्तुत मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरा पूरक अछि। अब थोड़ा सा इसे समझिए बारीकी से क्या कह रहे हैं। यहाँ पे साफ तौर पे जो कह रहे हैं कि दक्षिण में जो भाषा धर्म जाति संप्रदाय की तरह से बात किया जाए तो दक्षिण दिशा में जो है तेलुगु तमिल कन्नड़ और अनेक प्रकार के भाषाएं हैं, और उसके बाद उत्तर दिशा में जो है गुजराती मराठी बंगाली उड़िया मैथिली ये भोजपुरी ये सब बजते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कहते हैं प्यारे साथियों, जब राष्ट्रभाषा की बात हुई थी, जब राष्ट्रभाषा लगाने की बात हुई थी हमारे भारत देश में, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पूरे भारत भ्रमण किए और उन्होंने देखा कि कौन से ऐसे भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र में मान्यता मिल सकता है, उसका संपूर्ण राष्ट्र में बोला जाता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, सभी राज्य का अपना अपना एक भाषा था मातृभाषा, और इसी बीच उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा कि हिंदी जो है लगभग पूरे राष्ट्र में बोले जाते हैं, हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ बोले जाते हैं। तो उन्होंने घोषणा किया कि राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी भाषा ही हमारे देश का राष्ट्रभाषा होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग सभी जगह मान्यवर है, सभी लोग इसे जानते हैं और सभी लोग इसे बोल सकते हैं। और इसी तौर पर प्यारे साथियों, राष्ट्रभाषा जो है हमारे देश का हिंदी रखा गया। उसके बाद बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मातृभाषा प्राप्त करवाक आवश्यक है। वही में कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है जो अपने अपने प्राइमरी स्कूल्स या मिडिल स्कूल्स से पढ़ते हैं, जो भी हम लोग सभी पढ़ते हैं ऐसे, तो वहाँ तक की हमारी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई संपूर्ण तरीके से जो है अपनी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। ये उनका कहना है, भोलालाल दास जी का कहना है कि इससे क्या होगा कि अपनी जो सोसाइटी है उसका पकड़ पूरी तरह से बना रहेगा। और इसलिए प्यारे साथियों, जब हम प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में होते हैं तो हमारे यहाँ के कर्तव्य ये बनना चाहिए कि हम लोग को जो है मातृभाषा के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर की बात करें तो राष्ट्रभाषा व मातृभाषा चैप्टर का नाम है, इससे आप समझते हैं। इससे पहले हम डिटेल में लेखक के बारे में समझ ले, लेखक क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कहते हैं इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी आदि छोट छोट देश छेक, ते ओही सब मातृभाषा अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन आदि ओकरा सबक राज्यभाषा अथवा राष्ट्रभाषा सेहो छे। यानी कि इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी जो है ये सब छोटे छोटे देश हैं, और इस देश में प्यारे साथियों मातृभाषा नहीं हुआ करते हैं देखा जाए तो, और देखा जाए तो मातृभाषा हो करते हैं तो उसका जो है एक ही भाषा मातृभाषा राजकीय भाषा राष्ट्रीय भाषा सभी होते हैं, ठीक है। उसका एक ही भाषा, जैसे हम लोग का जो है राजकीय भाषा में आ जाते हैं। उससे पहले मातृभाषा की बात कर ले तो मैथिली, कुछ उर्दू भी है, और राजकीय भाषा में भी मान लीजिए हिंदी हम लोग का आ जाता है। ऐसे मैथिली और उर्दू भी आते हैं, और राष्ट्रीय भाषा में देखते करते हिंदी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम लोग का इंग्लिश हो जाता है। तो इस प्रकार उन लोग का जो है सभी भाषा एक ही होते हैं, ठीक है। उसका वही सब ठाम राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कोनो भेद व प्रश्न नहीं छे। यानी कि इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे जो है राष्ट्रभाषा राजकीय भाषा में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और हम लोग के यहाँ जो है अंतर है। कहते हैं मुदा भारत में एक विशाल राष्ट्र है, सॉरी भारत एक विशाल राष्ट्र है, ठीक। ये एकटा महादेश है,
जाहि में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, केरल आदि भिन्न भिन्न राज्य इंग्लैंड आदि देशक तुलना में अछि। यानी कि इंग्लैंड जैसे जैसे हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि बात करें तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, केरल, ये सब क्या है, इंग्लैंड की तरह एक छोटे छोटे हमारे राज्य हैं जो इंग्लैंड के देश के बराबर में, ठीक है। उसके बाद यही सब राज्य के मिलाय विशाल भारतीय संघक एक पैघ राष्ट्र संगठित भेल अछि। यानी कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े राज्य मिलकर के एक हमारा देश बना जिसका नाम है भारत। उसके बाद कहते हैं यही में केरल भाषेटा नहीं धर्म संप्रदाय जाति लिपि इत्यादिहुक भिन्नता छेक। भाषो सब में दक्षिण भारतक तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आ उत्तर भारतक मराठी, गुजराती, बंगाल, मैथिली, हिंदी आदि बड़ उन्नत प्रशस्त भाषा अछि। ते प्रश्न उठैत से जे समस्त भारतीय राष्ट्रक भाषा की हो। यानी कि जब सभी राज्य का अपना अपना भाषा था तो उस समय निर्णय लिया गया कि ऐसा कौन सा भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र में चलेगा। तो पैसा तो हमने ऊपर आपको समझा दिया, भोलालाल दास जी की जो इच्छाएं थी उन्हें हम समझा दिए। उनकी इच्छा बस यही थी कि सभी राज्य में अलग अलग जो भाषा है तो वो संपूर्ण राष्ट्र में चलने के लिए एक भाषा होना चाहिए। क्योंकि पैसा थी वो, मान लीजिए हम लोग का मैथिली है और किसी राज्य का भोजपुरी है, अगर वो मैथिली नहीं समझेगा और हम भोजपुरी नहीं समझेंगे तो हम दोनों एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। तो इन सभी बातों पर ध्यान दे करके जो है हम लोग के बीच में एक राष्ट्रभाषा बनाया गया जिसका नाम है हिंदी, और हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा। उसके बाद पढ़े ई तो निश्चित अछि जे संसारक प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपन अपन स्वतंत्रता राष्ट्रभाषा छैक। भारतो राष्ट्र के एकटा कोनो राष्ट्रभाषा अवश्य चाहिए जकरा द्वारा उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिमी धरि सब राज्य परस्पर बाज भूकब लिखा पढ़ी आ राज का चलावे रह सकती। ओना तो यही सब राज्यक प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रक भाषा थिक, मुदा कोनो एक भाषा के यावत समस्त राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र के हेतु भारतीय राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करत तावत ने अपने कास एकता पूर्वक चलत आ ने संसारक आने देशक समस्त भारतीय राष्ट्रक सार्वजनिक रूप में आदान प्रदान भ सकत, विशेषतः शिक्षा क्षेत्र में भारतीय भावना नहीं आवी सकत। यानी कि उस समय ये विचार बन रहे थे कि सभी राज्य का तो अपना अपना भाषा है, परंतु राष्ट्रभाषा नहीं होगा तो संपूर्ण राज्य के लोग जो उच्च स्तर पे जाएंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो किस भाषा में करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में राष्ट्रभाषा के तौर पर एक राष्ट्रभाषा रखा गया जिसका नाम है हिंदी। ये बार बार हम आपको दोहरा करके समझा रहे हैं और फिर आगे भी इसी के बारे में डिटेल करना है। तो यहाँ पे कहते हैं और आपसे प्रश्न भी किए जाएंगे कि हमारा भारत कहिया स्वतंत्र भेल। देखिए बहुत इजी प्रश्न है लेकिन बहुत बार पूछ दिए गए प्रश्न हैं। तो कहते हैं 1947 ईस्वी पर्यंत भारतवर्ष पराधीन छल। यानी कि 1947 ईस्वी से पहले हमारा भारत जो है वो गुलाम था। सभी को पता है हमारा देश जो है 200 वर्ष तक कंटिन्यू अंग्रेज का गुलाम रहा, ये सभी जानते हैं। तो उसके बाद बात करें तो पराधीन छल अंग्रेजक एक अधिपति छला, वो अपना अंग्रेजी भाषा के भारतक राजभाषा बनौलनी आ शिक्षक माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी के रखलनी। मुदा स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में नेता लोकनिक सात समुद्र पारक यही विदेशी भाषा ने राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषा ने लोक शिक्षाक माध्यम लेल उपयुक्त बुझलनी। राष्ट्रभाषा महात्मा गांधी एतुक्के कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलनी। यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश में राजभाषा समझिए या राष्ट्रभाषा समझिए अंग्रेजी डाल दिए तो हमारे लोग के हमारे देश के जो लोग थे, बड़े बड़े लोग जो थे, उन्होंने सोचा कि वो तो अंग्रेज है, सात समुंदर पार की भाषा है, बहुत दूर की भाषा है, तो उस भाषा को हम कैसे राष्ट्रभाषा मनोहित करें। तो इसके लिए हमारे देश के बड़े बड़े जो योद्धा थे, वीर थे, उसमें से एक महात्मा गांधी जी थे। तो उन्होंने निर्णय किया कि हमारे देश की कोई ऐसा भाषा हो जो राष्ट्रभाषा हो। तो हमारे देश में हिंदी जो है वो लगभग सभी जगह बोले जाते थे, तो इसको जो राष्ट्रभाषा में घोषित यहाँ पे कह रहे हैं। यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा गुजराती छलनी आ गुजराती के अपन लिपि तथा साहित्य छैक, तथापि जखन ओ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में
कश्मीर सँ कन्याकुमारी धरि आ अटक सँ कटक धरिक प्रायः सब स्थानक भ्रमण कयल लगलाह तऽ स्पष्ट भेलनि जे हिंदी एकटा एहन भाषा अछि जकरा द्वारा, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, समझते हैं सभी बातें को। अ, ओ अपन विचारक प्रचार लोकमे अधिक ठाम कऽ सकैत छलाह। शिक्षाक पद्धतिमे हुनका केवल किरानी व सरकारी अफसर सेना तैयार करबाक नहि छलनि, प्रत्युत सब क्षेत्रमे वास्तविक राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न करबाक छलनि। ते राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षतामे एकर समितिक निर्माण करौलनि आ तकरा द्वारा भाषाक विषयमे मिश्र त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल। एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। यानी कि प्यारे साथियों, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी द्वारा जब निर्णय, इन सभी द्वारा निर्णय लिया गया तो हमारे देश में राष्ट्रभाषा की बात हुई। तो इस प्रकार से हमारे देश के जो सभी थे उन्होंने कहा अंग्रेजी जब हमारे देश में आ चुका है तो उसे ख़त्म तो करना नहीं है, जिससे कि हम लोग जब विदेश जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी चलेगी, तो अंग्रेजी में भी हम कुछ बोल सके, समझ सके। इसके लिए अंग्रेजी भी हमारे देश में अब रहना चाहिए। और इस बीच सभी ने निर्णय किया और त्रिभाषा सिद्धांत को मान्यता दी। अब त्रिभाषा सिद्धांत क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। त्रिभाषा मतलब तीन भाषा। तो त्रिभाषा मतलब तीन भाषा। तो तीन भाषा में कौन कौन भाषा होगा? तो तीन भाषा में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें एक भाषा रखेंगे मातृभाषा, दूसरा राजकीय भाषा और तीसरा अंतरराष्ट्रीय भाषा। लेकिन उन्होंने मातृभाषा के जगह पर रखा राजकीय भाषा को, और राष्ट्रीय भाषा एक रखा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा रखा, जिससे कि हम अन्य देश में बोल सके। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में चलता हो, अंतर्राष्ट्रीय जगह पर पूरे विश्व में चलता हो। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे त्रिभाषा सिद्धांत अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा व विश्व भाषा। देखिए यहाँ पर समझ लिए, राजकीय भाषा की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हम कहते हैं मातृभाषा राजकीय भाषा के अंतर्गत रखा गया है ना। अनिवार्यता एवं यही तीनों के सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षाक विकास करो, मुदा समस्त राष्ट्रक काज व विभिन्न राज्यक पारंपरिक काज एक राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा हो। तथार्थ शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी के देल जाए। एकरा अतिरिक्त राष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात संसारक विभिन्न विभिन्न राष्ट्रस अवरजात व संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व कोनो अन्य व्यापक भाषा नवीन व प्रचार से हो विद्यार्थी के अपना अपना रुचिक तथा आवश्यकता अनुसार पढ़बाक सुविधा हो। अंग्रेजी राष्ट्रभाषा जरूर रहो। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि अंग्रेजी रहेंगे, किंतु वो रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरे देश में जब जाएंगे किसी कार्य के लिए या फिर उससे मेल मिलाप के लिए, उस समय के लिए हमारा जो भाषा होगा अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो अंग्रेजी रहेगी। परंतु जो लोग पढ़ना चाहेंगे उसी को अंग्रेजी पढ़ाना है, यानी कि सभी को पढ़ना अनिवार्य नहीं है। जिसकी इच्छा होगी पढ़ेगी, और जो लोग हैं उन सभी को जो शिक्षा मिलनी चाहिए उनके मातृभाषा में मिलनी चाहिए, उसकी राष्ट्रीय भाषा में मिलनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिनको स्वीकार करना होगा वो लेंगे, जिनको स्वीकार नहीं करना होगा वो नहीं लेंगे। इसके लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। ये उस समय कानून के समय में ये बातें कही गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है उसकी बात भी कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे कह रहे हैं उसके बाद कि जखन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेल आ तथर्थ सबक सम्मति से संविधान बनल तो ई लिखी देल गेल जे हिंदी क्रमशः अंग्रेजी का स्थान ले लिए आ 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदीए समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भ जायत। मुदा ताहिस पूर्व कतेको शोधन संबोधन भेल जाहिसँ हिंदी के ओ स्वीकृत स्थान नहीं भेटलैक अछि। सब मातृभाषा के आ राष्ट्रभाषा कहल जाइत छै। यानी कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी भाषा जो समस्त भारत के राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। परंतु जो हमारे राजकीय भाषा है वो भी राष्ट्रभाषा में ही गिनती होते हैं, वो भी एक राष्ट्रभाषा है। परंतु जो संपूर्ण राष्ट्रभाषा के तौर पर बात करें वो हमारा है हिंदी। तो आपसे प्रश्न किए जाएंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? तो 1965 ईस्वी हम कह सकते हैं। और
किस ईस्वी के बाद? तो 1947 ईस्वी के बाद यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है अंग्रेजी जो हमारा राष्ट्रभाषा था उस समय समझिए उसे हटा दिया गया। उसके बाद त्रिभाषा सिद्धांत तथा एतबा स्पष्ट करने छथि अछि आ एहि से उत्तम कोनो समाधानो नाही देखी पड़ै छै जे निम्न वर्ष किछु दूर ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा ओ यदि एहिमे किछु साहित्यक पौल जाए तऽ साहित्य सर्जनाक शक्तियों वर्तमान रहे। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे भोलालाल दास जी ने वर्णन कर दिया है कि जितने भी लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं उससे प्राइमरी स्कूल में जब निम्न वर्ग में रहते हैं तो उसे जो है वहाँ पे मातृभाषा में उसे पढ़ाया जाना चाहिए। ये सबसे अहम बातें हैं। तो प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा प्रश्न को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न किया है। इन सभी का आंसर भी हम आपको जो है अगले वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। इनसे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं अनेकता में एकता कौन देश में अछि, जिसमें राइट आंसर आपका है भारत। और दूसरा है भारत स्वतंत्र भेल। देखिए ये प्रश्न कर दिया ना 1947 ईस्वी में। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा है तो कौन? मातृभाषा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिलीक भाषा आ क्या है यहाँ पे त्रिभाषा यानी मात्रक अंतर्गत अबैत अछि। तो किस मात्रक अंतर्गत आते हैं? सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिलीक भाषा और मैथिली मात्रक अंतर्गत अबैत छै। ठीक है। यहाँ पे डिटेल में से हम समझाएंगे, आपको अगले वीडियो में देंगे। उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण कयल गेल आ तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल। एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। इन सभी को शुद्ध अशुद्ध करना है। इन सभी बातें को हम अगले वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा ये चैप्टर के बारे में जो संपूर्ण अर्थ बताया गया है आपको आशा करते हैं कि बहुत पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि वो भी इस वीडियो को पूरी तरह से देख करके समझ सके। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।